दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बूढ़ी स्मृतियां हैं। सिकल सेल एनीमिया बात कर रहे ये हैं। चलता है तो लड़खड़ाता है गुरुदेव। हाँ सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। जी, हाँ, सिकल सेल। ये समझ रहे हैं। और ये रोग इसी को नहीं है, पीछे से आया है जी, आपके यहाँ। ये रोग जेनेटिक है। माता जी को भी है। है है, उनको, है। हाँ। तो जेनेटिक है ये पीछे से आया है, सिकल सेल एनीमिया। और संसार में एक यही रोग ऐसा है जो जेनेटिक है। बाकी जो जेनेटिक साइंस है इनकी एकदम बकवास है। गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो बेटा, मैं खुश। छत्तीसगढ़ की पावन धरा से आया हूँ गुरुदेव। कुछ हम लोग कष्ट हैं हमारे फैमिली में, और उसको लेके मैं यहाँ तक आया हूँ आपके दरवाजे पे, और आपके चरणों में मैं ये कष्ट आपके चरणों में रखना चाहता हूँ गुरुदेव। ये दोनों बहनें हैं मेरी, और मैं स्वयं हूँ जो शादी योग्य हैं, और शादी हो नहीं पा रही है गुरुदेव। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है मुझे। वही तो यहाँ नहीं आने दे रही थी। हाँ गुरुदेव। वही स्मृतियां जो खुद ही विवाह करके बैठी थी, पति बन के पत्नी बन के बैठी थी। इन्हें पता ही नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं आप करके क्या बैठे हैं स्वप्न में। बहुत लंबे अरसों से हम लोग बैठे हैं गुरुदेव। हाँ, तो ये ऐसी एक अव्यवस्था है कि अव्यवस्थित होते हुए भी हमको लगता है कि हम व्यवस्थित हैं, है ना। जी गुरुदेव। आदमी समझ ही नहीं पाता। जैसे आप सुगंध लगाओ तो आपको लगेगा आपने लगाया, 1 घंटे बाद आपको अपनी सुगंध नहीं आएगी, हम्म, दूसरों को लगेगा आपने कुछ सुगंध लगा रखी है, आपको नहीं आएगी। जी आप उसमें इतना, आपकी श्वासें इतना रच बस जाती हैं अंदर तक कि सुगंध का खत्म हो जाता है, क्योंकि उसी में बस गए आप। हम लोग यहाँ एक स्थान है कानपुर में, उसको जाजमऊ बोलते हैं। जी उसका नाम है क्षेत्र का। जी। कभी गांव हुआ करता था कभी, तो वहाँ टैनरीज लगी हैं बहुत। सैकड़ों टैनरीज हैं, छोटी बड़ी हजारों हैं। तो वहां से गुजरो तो आपको नाक आँख बंद करके निकलना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हजारों जानवर मरे पड़े हैं, मतलब बहुत बदबू आएगी। लेकिन वहां रहने वाले लोग बड़े मजे में हैं, वहां रह करके बड़े मजे में है, वो बहुत मजे में है। उन्हें दुर्गंध आती नहीं, इतना बस गया है उनके अंदर मन मस्तिष्क। ऐसे ही ये नकारात्मक स्मृतियां रहती हैं जी जिनमें बस जाती हैं और नकारात्मक हो जाते हैं लोग। उनको यही नहीं पता होता कि वो नकारात्मक है। जी गुरुदेव जी। बाहरी लोगों को पता रहता है कि ये नकारात्मक है, ठीक नहीं है, बीमार है आदमी। लेकिन बीमार आदमी को, नकारात्मक आदमी को ये नहीं पता होता कि मैं नकारात्मक हूं, मैं बीमार हूं। उसे लगता है सामने वाले पागल हैं। जी जी गुरुदेव। यही बेटा होता है स्मृतियों में। तो जो कहते हैं ना बुजुर्ग कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, जी दरबार कहता है मनुष्य परिस्थितियों का नहीं, मनुष्य स्मृतियों का दास है। जैसा आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड आपने अपलोड कर रखे हैं, वैसे ही मोबाइल चलेगा, उससे अलग नहीं चलेगा। स्मृतियां जैसी उसमें अपलोड हो गई हैं, वो मोबाइल वैसे ही रन करेगा। ऐसे ही आदमी है जो उसके चित्त में स्मृतियां हैं, उसके आधार पर चलता है। अगर वो नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं तो अच्छी तो पहले से ही है। कोई आदमी दुखी नहीं रहना चाहता। सुखी रहने की स्मृतियां तो सब में है। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर आदमी सुखी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। तो ये वाला तो संकल्प सब में है। गड़बड़ क्या हो गया, स्मृतियों का जंजाल जो आ गया, नकारात्मक रोगी उसने टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। तो अब आपको कोई देखने आता है, शादी की बात चलती है, जवाब ही नहीं आएगा पलट के नहीं आता आपको। है गुरुदेव। वो अंदर की स्मृतियां, उसकी स्मृतियां हिट कर गई दूसरे को, और वो गायब। कुछ का कुछ दिखाएंगी, कुछ का कुछ समझाएंगी, समझेंगी। तो वही नकारात्मकता रहती बेटा। जी गुरुदेव जी। और ये काफी गंदी चीजें हैं, जी है ना। जी गुरुदेव। और गुरुदेव। शादी के लिए आए तो पता लगे, देखने वाले आए, देख अरे उम्र ज्यादा है लड़की की, ये बताएंगे। बताते हैं गुरुदेव। हाँ, क्योंकि बुढ़ापे की स्मृतियां आगे थी। जी अरे उम्र ज्यादा है, ज्यादा उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन अब स्मृतियां हैं वो, उनका कैलकुलेशन ऐसा है। जी वो गुरुदेव। भाव देंगी सामने वाले होगी, अरे बूढ़ी है, थोड़ा ज्यादा उम्र है, छोड़ो। अब आपको पता ही नहीं लगा बात क्या हुई। जी गुरुदेव जी। ऐसे होता है। तो कोई बात नहीं, सारी नकारात्मक रोगी स्मृतियां गई, कुछ शेष नहीं है अब आप लोगों में। आंखें बंद करें चारों लोग, तो हम बताएं, बंदी बुद्धि खोल दीजिए। हर समय दुख बने रहने वाली जो स्मृतियां हैं, दुख और शोक की, वो भी नष्ट कर दी जाए।
और श्वास फूलने लगती है अचानक से, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, वो स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाए। बाइपोलर डिसऑर्डर नष्ट किया जाए, अपने कार्य के प्रति फोकस किया जाए, इन सब के वाणी, नेत्र और चेहरे पे दरबार का आकर्षण बढ़ा दिया जाए। शुद्धि, बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप सब में कुछ भी ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, कुछ भी नहीं बचा। अपने आप को चेक करें आप लोग। गुरुदेव, ये छोटा भाई है मेरा, इसको सिकल का पॉजिटिव बताया है डॉक्टर ने, और ये चलता है तो थोड़ा लड़खड़ाता है सर गुरुदेव। ये कोई रोग आनुवांशिक नहीं होता, जेनेटिक नहीं होता। एक ही रोग है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, जो शरीर से शरीर ट्रांसफर होता है। बाकी सभी रोग, जीवन जो अंदर रहता है शरीर में, उसमें जो चित्त है, चित्त में जो तमाम कर्मों की स्मृतियां पड़ी हैं, उनके आधार पे भोग हैं, उनके आधार पे रोग बनते हैं। वो जीवनगत रोग हैं सभी रोग। एक ही रोग ऐसा है सिकल सेल एनीमिया, जो शरीर से शरीर ट्रांसफर होता है। ठीक है जी बाबा। लेकिन ये आखिरी व्यक्ति आपके यहाँ है जिनको सिकल सेल एनीमिया है। आखिरी व्यक्ति है आपके जी यहाँ, गुरुदेव, आपका ये आखिरी पीढ़ी है। जी। इसके आगे सिकल सेल एनीमिया की स्मृतियां भी नहीं जाएंगी कभी, वो भी नष्ट हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है ना जी, आशीर्वाद बने रहे। हाँ। और और छोटी वाली बहन को, हाँ, इनको झटके की वो स्मृति ठीक था। वो क्या था ना, वही बोला ना कि जब नर्वस सिस्टम स्मृतियों के जो जाल है ना, जी। ऐसे ही बुने होते हैं, अवरोध पैदा करना। हर अवरोध एक गांठ पैदा करता है, एक गांठ बनाता है, फिर गांठ फिर अवरोध पैदा करती है, अवरोध फिर गांठ बनाता है। ऐसे क्रम है उसका, साइकिलिंग है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब शरीर थोड़ा असमर्थ होने लगता है तो ब्रेन उस गांठ को खोलने की कोशिश करता है, तो झटके मारता है। उससे लोग फिट्स मान लेते हैं, झटके मान लेते हैं, रोग मान लेते हैं। रोग नहीं है, वो शरीर को स्वस्थ करने की दिशा में ब्रेन अपना काम करता रहता है, उसे लोग रोग मानते हैं। जी गुरुदेव। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें अपने आप ही दरबार ने तमाम सब नष्ट की हैं। जी गुरुदेव। अच्छा है जब से ये आई हैं तब से एकदम आनंदित है, इन्हें कोई कष्ट नहीं। दवाई नहीं खाई है गुरुदेव, नहीं तो बिल्कुल। रोज दवाई खाती है, और दवाई बंद कर देना गुरुदेव। बिल्कुल, इसकी दवा होती भी नहीं है। ये तो आप मस्तिष्क के कार्य में, शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसके कार्य में आप बाधा पैदा करते हैं इस प्रकार की औषधि खाने से। जो मानसिक हैं, जो नर्वस सिस्टम की समस्याएं हैं, न्यूरो की समस्याएं हैं, जी गुरुदेव। उनमें औषधि कोई है ही नहीं, केवल सुलाने वाली औषधि है। आप देंगे तो सुस्त रहेगा आदमी, सोएगा। ये औषधियां हैं, ट्रिंकलाइजर, उसके अलावा कुछ नहीं। जी गुरुदेव। हाँ, तो ये सब चीजें अपने आप ही शरीर आपका जब इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, जी जी अपने आप ही सब मैनेज करके खत्म कर लेता है। जी गुरुदेव। है जी तो सब आप अच्छे, कोई भी ये गंदा विचार नहीं चेक किया आप लोगों ने, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं, कोई अंदर एक पाई की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कह सके मुझे भी ये हो रहा है। और कुछ है ऐसा? इसमें ये वाली बहन में बवासीर का प्रॉब्लम है गुरुदेव। है? नहीं है ना, बोला ना मैंने। जी, आशीर्वाद बने रहे गुरुदेव। चलिए मैं चेक करा देता हूँ, गुरुदेव, बैठो। मुझे यहाँ तक दरबार तक लाने के लिए आप पलथी लगा के नीचे बैठो जमीन में बेटा, अपनी पाइल्स चेक करो, बैठो जमीन में। जिसको भी पाइल्स है, लगता पाइल्स है, बैठ के जमीन में और चेक करो। जोर दीजिए आप अपने गुदाद्वार पे और फिर खड़े होइए। कुछ है? नहीं सर। कुछ है? नहीं गुरुदेव। नहीं है तो आप जो भी हमसे कहना चाह रहे हैं, कुछ भी शेष नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, आप लोग चेक कर लें अपने आप में, कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मैं थोड़ा उठती हूँ, बैठती हूँ तो घुटने में और कमर नहीं है में ना, दर्द हो रहा है। अब नहीं है ना, करिए, चेक करिए। आप मुझसे बता रही हैं बच्ची तरह बन गई 5 साल की, करिए, उठिए, बैठिए। ऐसे बन गई हैं, ऐसे आप कर नहीं सकती थी। कर सकती थी पहले? अभी नहीं। नहीं कर सकती थी। अभी कुछ है? अभी हल्का सा है, ज्यादा नहीं है गुरुदेव। बूढ़ी हो रहे थे बेटा, बूढ़े। गुरुदेव वही तो जब कह रहे मैं हैं। प्रार्थना करने और के सूजन संकल्प, थी वहां, सूजन भी आपके गांठ के पास, वहां सूजन भी थी। अब मैं दिखाना नहीं चाह रहा बार बार इसको, स्मृति बनेगी आपकी। बूढ़ा हो रही थी, धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी। गुरुदेव जब मैं संकल्प करने बैठती हूँ तो मेरे को जमीन में धंस रही हूँ या कोई जकड़ है, ऐसा टाइप का अनुभव होता है। कैसे? वही बताया, सिजोफ्रेनिक थी।
यही बताया आपको लग रहा, चेक करिए अपने आप को। कुछ भी आपको लग रहा है सिजोफ्रेनिक है आप कहीं से? थोड़ा सा घुमा टाइप का लग रहा हैं? है, घुमा टाइप का लग रहा है हल्का सा। आप पहले मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। आपको लगता था कोई है कोई है, अब कोई है आपको लग रहा है? नहीं, तो फिर ये सिजोफ्रेनिक नहीं है। अब आप पहले थी, आपको हमेशा लगता था कोई है हाँ कोई है कोई है, और कोई था भी। संकल्प करने अगर के समय फ्रेंकली बस बात करें तो कोई था भी, अब कोई लग रहा है? नहीं। नहीं है, तो चला गया एक ही दिन में। स्मृतियां हैं और क्या था। आपको भूत प्रेत लगते हैं कि कोई था, कोई अघोरी लगेगा, कोई दानव लगेगा, कोई दैत्य लगेगा, कोई खराब लगेगा। लेकिन स्मृतियां रहती हैं। स्मृतियां नष्ट हो गई, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, खुश रहो।